फ्रेंड्स, आज के बॉलीवुड रिव्यू सीरीज में मैं जिस फिल्म का रिव्यू करने जा रहा हूं वो है 11 मई सन 1962 को ईगल फिल्म्स के बैनर तले आई म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म प्रोफेसर। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं आज का ये रिव्यू शुरू करूं, मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ में दिया गया बेल आइकन क्लिक करें ताकि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो पोस्ट की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। इस फिल्म के डायरेक्टर थे लेक टंडन और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था FC मेहरा ने। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं शम्मी कपूर, कल्पना, प्रवीण चौधरी, ललिता पवार, इफ्तिकार, टुनटुन और रतन गौरंग ने। इस फिल्म के 6 सुपरहिट गीतों को लिखा था हसरत जयपुरी और शैलेंद्र ने और इन्हें संगीतबद्ध किया था शंकर जयकिशन। तो दोस्तों, इन गीतों को गाया था मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, उषा मंगेशकर, आशा भोसले और मन्ना डे ने। तो चलिए फ्रेंड्स, इस फिल्म की कास्ट की कुछ बातें कर लेते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस फिल्म की नायिका कल्पना मोहन से। कल्पना, जो कि 1960 के दशक में एक अभिनेत्री थी, वो एक क्रांतिकारी अवनी मोहन की बेटी थी। वो एक एक्सपर्ट कथक डांसर थी। उन्होंने शम्मी कपूर के साथ प्रोफेसर, देवानंद के साथ 3 देवियां, प्रदीप कुमार के साथ सहेली और फिरोज खान के साथ तस्वीर और तीसरा कौन में काम किया था। प्रोफेसर फिल्म से उन्हें बहुत नाम मिला था। उनकी मृत्यु 65 वर्ष की उम्र में पुणे में 4 जनवरी सन 2012 को सुबह हुई थी। यहाँ फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं कि कल्पना की शम्मी कपूर के साथ प्रोफेसर इकलौती फिल्म है। कल्पना की ये तीसरी और साल की भी तीसरी फिल्म थी। इसी साल कल्पना ने प्यार की जीत फिल्म से डेब्यू किया था। उनकी दूसरी फिल्म थी नॉटी बॉय। कल्पना को लेकर मुंबई के शालीमार होटल में शम्मी कपूर और फिरोज खान में जबरदस्त लड़ाई हुई थी। यही लड़ाई दोबारा से हुई 1972-73 में बॉबी फिल्म की पार्टी पर। इन सब वजह से कल्पना का कैरियर ज्यादा लंबा नहीं चल सका। तो फ्रेंड्स, शम्मी कपूर के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। तो फिर हम इस फिल्म के कुछ और पहलुओं के बारे में बात कर लेते हैं। यह फिल्म पहली बार 50 के दशक में गुरुदत्त द्वारा बनाई जा रही थी। इसमें किशोर कुमार और वहीदा रहमान को लिया गया था। फ्रेंड्स, पहले यह रिवाज था कि एक फिल्म मेकर जब फिल्म की शूटिंग करता था, जब उसकी 3 रील हो जाती थी तो कंपलसरी था कि उसे अपनी 3 रील सेंसर बोर्ड को दिखानी पड़ती थी। ऐसा इसलिए किया जाता था क्योंकि अगर पूरी फिल्म बन जाए और बाद में सेंसर बोर्ड किसी सीन पर ऑब्जेक्शन कर दे तो फिल्म मेकर के लिए बहुत अटपटी स्थिति बन जाती थी। गुरुदत्त ने 2 रील बन जाने के बाद वो दोनों रील सेंसर बोर्ड के सामने पेश कर दी। सेंसर बोर्ड ने वो 2 रील देखी और इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया। इस फिल्म में दिखाया गया था कि एक अधेड़ उम्र की औरत और उसकी छात्र भतीजी एक ही उम्र दराज प्रोफेसर के प्यार में पड़ जाती हैं। ये कहानी सेंसर बोर्ड को ठीक नहीं लगी। यही वजह थी कि उन्होंने फिल्म की 2 रील देखने के बाद ही इसे रिजेक्ट कर दिया था। इस वजह से गुरुदत्त ने इस फिल्म को ठंडे बस्ते में डालने का फैसला कर लिया। गुरुदत्त द्वारा इस फिल्म को रोकने का फैसला करने के बाद लेक टंडन और अबरार अलवी शम्मी कपूर के पास गए। उन्होंने शम्मी कपूर को कहा कि वो अपने दोस्त फकीर चंद मेहरा को इस फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए कहें। इस फिल्म के लेखक अबरार अलवी चाहते थे कि इस फिल्म में से ललिता पवार का कैरेक्टर हटा दिया जाए, लेकिन फिल्म के निर्देशक लेक टंडन चाहते थे कि ये किरदार ज्यों का त्यों बना रहे। इस अनबन का नतीजा ये हुआ कि स्क्रिप्ट को बदला गया। पहले इस फिल्म में हीरो का रोल देवानंद को और बाद में राज कपूर को ऑफर किया गया था, लेकिन उन दोनों ने इस रोल को स्वीकार करने से मना कर दिया क्योंकि उनको इस फिल्म की कहानी पसंद नहीं आई थी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये रोल शम्मी कपूर की झोली में आया। शम्मी कपूर चाहते थे कि इस फिल्म को शक्ति सामंत या नासिर हुसैन डायरेक्ट करें, लेकिन इस फिल्म की पटकथा जो थी, स्क्रिप्ट थी, वो लेक टंडन की थी और लेक टंडन इस फिल्म की स्क्रिप्ट को आगे किसी को बेचना नहीं चाहते थे। FC मेहरा भी चाहते थे कि लेक टंडन किसी और डायरेक्टर को प्रोफेसर फिल्म डायरेक्ट करने दें। उनको डर था कि अभी तक लेक टंडन ने कोई भी फिल्म डायरेक्ट नहीं की, तो क्या उनको इस फिल्म के डायरेक्शन का काम देना सही भी रहेगा या नहीं।
वैसे भी लेक टंडन ने 1948 में रिलीज हुई राज कपूर की आग फिल्म में असिस्टेंट कैमरामैन का काम किया था। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इस चीज के लिए लेक टंडन कतई तैयार नहीं थे। तो एक दिन एफसी मेहरा ने लेक टंडन को फोन किया और उन्हें बताया कि शम्मी कपूर प्रोफेसर फिल्म करने के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी है और वो शर्त ये है कि वो फिल्म की 3 रील हो जाने पर इस फिल्म को थिएटर में डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिखाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटर्स का रिएक्शन देखने के बाद ही वो फैसला करेंगे कि इस फिल्म को आगे लेक टंडन डायरेक्ट करेंगे या उनकी पसंद का कोई डायरेक्टर। लेकिन जब 3 रील तैयार हो गई तो ये फिल्म ट्रायल के तौर पर डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिखाई गई, जिनमें कि राज कपूर भी मौजूद थे। यह फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स को इतनी पसंद आई कि उन्होंने झटपट इस फिल्म के सभी टेरिटोरियल राइट्स खरीद लिए। शम्मी कपूर भी लेक टंडन से बहुत खुश हुए और उन्हें गले से लगा लिया। वो समझ चुके थे कि इस काम के लिए लेक टंडन ही दी बेस्ट हैं। तो दोस्तों, इस तरह से प्रोफेसर फिल्म लेक टंडन की एज अ डायरेक्टर डेब्यू फिल्म रही। तो फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। इस फिल्म में सलीम खान ने भी एक छोटा सा रोल किया है। एज एन एक्टर उनकी ये चौथी फिल्म थी। इससे पहले उन्होंने 1960 में बारात, पुलिस डिटेक्टिव और 1961 में रामू दादा में भी काम किया था। लेकिन जब प्रोफेसर का 1993 में दिल तेरा आशिक नाम से रीमेक हुआ तो सलीम खान के बेटे सलमान खान ने हीरो का काम किया। इस फिल्म की हीरोइन थी माधुरी दीक्षित। तो फ्रेंड्स, एक और दिलचस्प बात आपको बताता हूं। ये बात है 1990 में आई फिल्म आशिकी के एक गीत जाने जिगर जाने मन के बारे में और आंधियां फिल्म के गीत दुनिया में तेरे सिवा। इन दोनों गीतों के बारे में ये कहा जाता है कि ये एक पाकिस्तानी फिल्म के गाने से इंस्पायर्ड हैं। यह पाकिस्तानी फिल्म है 1984 में आई दूरियां, और इसका जो गीत जिससे इन दोनों हिंदुस्तानी फिल्मों के गीत को इंस्पायर्ड माना गया है, वो गीत के बोल हैं बस एक तेरे सिवा। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ ये बता दूं कि इन दोनों फिल्मों आशिकी और आंधियां, इनके गीत इस पाकिस्तानी फिल्म से नहीं बल्कि प्रोफेसर फिल्म के गीत मैं चली से इंस्पायर्ड हैं। यह फिल्म सही मायने में शम्मी कपूर शोकेस थी और अगर देखा जाए तो शम्मी कपूर की टॉप मोस्ट फिल्मों में से एक थी। बाकी सभी कलाकारों का काम अच्छा था। शंकर जयकिशन के संगीत के जादू ने और शैलेंद्र और हसरत जयपुरी द्वारा लिखे गए गीतों ने इसे म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर के प्लेटफॉर्म तक पहुंचा दिया। तो फ्रेंड्स, मेरे पास इस फिल्म का एलपी रिकॉर्ड है, ये मैं आपको दिखाता हूं। तो फ्रेंड्स, इस फिल्म के जो गीत हैं वो हैं ए गुलबदन, मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाया गया है। हमरे गांव कोई आएगा, इसे गाया लता मंगेशकर और आशा भोंसले ने। खुली पलक में झूठा गुस्सा, मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाया गया है। मैं चली, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर। आवाज़ देके हमें तुम बुलाओ, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर। यह उम्र है क्या रंगीली, मन्ना डे, आशा भोंसले और उषा मंगेशकर द्वारा गाया गया गाना। तो फ्रेंड्स, ये टॉप गीत हैं इस फिल्म के, जिन्होंने इसको एक म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर सिद्ध किया। इस फिल्म की ज्यादातर शूटिंग दार्जिलिंग में हुई, थोड़ी बहुत शूटिंग गुरुदत्त स्टूडियो मुंबई में भी हुई। इस साल यानी कि 1962 में 94 हिंदी फिल्में रिलीज हुई, जिनमें की टॉप पर थी पहले नंबर पर 20 साल बाद, दूसरे नंबर पर एक मुसाफिर एक हसीना, तीसरे नंबर पर प्रोफेसर, चौथे नंबर पर हरियाली और रास्ता, पांचवें नंबर पर असली नकली, छठे नंबर पर दिल तेरा दीवाना, सातवें नंबर पर अनपढ़, आठवें नंबर पर आरती, नौवें नंबर पर चाइना टाउन और 10वें नंबर पर थी संगीत सम्राट तानसेन। 2 घंटे 46 मिनट लंबी इस फिल्म की IMDb रेटिंग 10 में से 7 है, जो कि बहुत ही अच्छी है। इस फिल्म का बजट तकरीबन 30 लाख रखा गया था, लेकिन इस फिल्म की ग्रॉस इंडियन कलेक्शन करीब 1 करोड़ थी, जो कि बहुत अच्छी है और इस वजह से यह फिल्म हिट साबित हुई। अगर इस फिल्म द्वारा जीते गए इनामों की बात करें तो इस फिल्म को कुल 5 फिल्म फेयर नॉमिनेशंस मिले थे। फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर के लिए शम्मी कपूर, फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए ललिता पवार, फिल्म फेयर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए शंकर जयकिशन और फिल्म फेयर बेस्ट लाइरिसिस्ट के लिए हसरत जयपुरी। हसरत जयपुरी को उनके द्वारा लिखे गीत ए गुलबदन के लिए नॉमिनेशन मिला था। फिल्म फेयर बेस्ट मेल सिंगर के लिए मोहम्मद रफ़ी को उनके द्वारा गाए गीत ए गुलबदन के लिए।
तो इन 5 फिल्म फेयर नॉमिनेशंस के बावजूद इस फिल्म ने केवल एक ही अवार्ड जीता और वो था फिल्म फेयर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन के लिए, जो कि मिला शंकर जयकिशन को। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की सफलता को देखकर सन 1969 में इस फिल्म का तेलुगु भाषा में रीमेक बना। इस तेलुगु रीमेक का नाम था भालमस्ताऊ। सन 1970 में तमिल भाषा में इस फिल्म का एक रीमेक बना जिसका नाम था नालूम येरिनथावन। 1990 में नादिगल, 1991 में पदिति अलोरू और 1991 में ही गोपी किशन नाम से रीमेक बनाया गया। दोस्तों, बाद में इस फिल्म के सारे राइट्स शाहरुख खान की रेड चिली एंटरटेनमेंट ने खरीद लिए थे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस फिल्म की कहानी की तरफ चलते हैं। प्रीतम यानी कि शम्मी कपूर के पास डिग्री तो है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिल रहा है। उसकी मां यानी कि प्रतिमा देवी टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस की मरीज है। प्रीतम अपनी मां का इलाज नहीं करवा पा रहा है क्योंकि वो खुद बेरोजगार है। उन्हीं दिनों उसे पता चलता है कि दार्जिलिंग में एक टीचर की आवश्यकता है। वो झटपट से इस नौकरी के लिए आवेदन पत्र भेज देता है, लेकिन उसे पता चलता है कि इस नौकरी की एक शर्त है और वो ये है कि जो भी टीचर हो वो कम से कम 50 साल का होना चाहिए। इधर उसकी मां का इलाज कर रहा डॉक्टर उसे बताता है कि उसकी मां का इलाज एक सैनिटोरियम में होना चाहिए, नहीं तो उसकी हालत बहुत ही बिगड़ जाएगी। तो ऐसे हालात में प्रीतम फैसला करता है कि वो ये नौकरी लेकर ही रहेगा, चाहे उसे बूढ़े होने का नाटक ही क्यों ना करना पड़े। अपनी मां को एक अच्छे हॉस्पिटल में दाखिल करवाने के बाद प्रीतम दार्जिलिंग के लिए निकल पड़ता है। दार्जिलिंग के एक कस्बे में सीता देवी वर्मा यानी कि ललिता पवार अपनी 2 भतीजियों नीना और रीटा और 2 बच्चों बंटी और मुन्नू की गार्डियन के तौर पर रहती हैं। असल में ये चारों बच्चे उनके सगे भतीजे भतीजियां हैं जिनके माँ बाप एक एक्सीडेंट में मारे गए थे। अब ये चारों बच्चे सीता देवी वर्मा के पास पल रहे होते हैं। स्वभाव से सीता देवी वर्मा बहुत सख्त हैं और ये चारों बच्चे उनकी पीठ पीछे शरारतें करते हैं। उनकी इन्हीं शरारतों से तंग आकर सीता देवी वर्मा ने उनके लिए एक टीचर की एडवर्टाइजमेंट दी होती है। फिल्म में आगे दिखाया गया है कि दोनों लड़कियां प्रोफेसर नहीं चाहती, वो चाहती हैं कि वो प्रीतम यानी कि शम्मी कपूर जो कि टीचर है उसको सीता देवी की नजरों में बदनाम कर सकें। इसके लिए वो हर तरह के हथकंडे अपनाती हैं, लेकिन प्रीतम उन्हें उन्हीं के खेल में हरा देता है। प्रीतम को नीना से प्यार हो जाता है। जब वो सीता देवी के बंगले पर होता है तो एक बूढ़े के रूप में एक टीचर का रोल निभाता है, लेकिन जब शहर जाता है तो वो एक मनचले युवक के रूप में नीना से प्यार करता है। लेकिन मुश्किलें तब बढ़ती हैं जब अधेड़ सीता देवी वर्मा को भी बुजुर्ग प्रोफेसर से प्यार हो जाता है। इसके बाद इस फिल्म की कहानी में कई रोमांचक मोड़ आते हैं और ये एक सुखद अंत पर खत्म होती है। फ्रेंड्स, इस सुपरहिट फिल्म का व्यू लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। तो फ्रेंड्स, चलते चलते इस फिल्म से जुड़ा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, और वो ये है कि सन 1969 में लेक टंडन ने एक और फिल्म बनाई जिसका नाम था प्रिंस। इसमें उन्होंने लीड रोल के लिए शम्मी कपूर को रखा। इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी FC मेहरा थे, स्टोरी राइटर अबरार अलवी, म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जयकिशन और लारिक्स के लिए हसरत जयपुरी को ही रखा। तो फ्रेंड्स, ये था 1962 में आई सुपरहिट म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर फिल्म प्रोफेसर का रिव्यू। अगर आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट करें। आखिर में मैं दोबारा आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ में दिया गया बेल आइकन क्लिक करें ताकि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं एक और रिव्यू के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।